हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जैसे कि आपको ज्ञात है कि इंडिया में और पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस चल रहा है। कोविड-19 महामारी का प्रकोप फैल रहा है और इस बीमारी का अभी तक कोई वैक्सीन या कोई इलाज अभी मिला नहीं है। तो फिलहाल इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं बन जाता है तो हमारी सुरक्षा जो वो हमारे हाथ में ही है। ठीक है, तो बिना किसी जरूरी काम का आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, घर पर ही आपको रहना है, घर पर आपको सुरक्षित रहना है। ओके, चलिए हम बात करते हैं अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। 12th क्लास का सेकेंड चैप्टर हमने ले रखा था और इसमें 1 to 9 पार्ट जो थे वो अपने कंप्लीट हो चुके थे। ओके, चैप्टर के फर्स्ट में आपको बताया था कि इस चैप्टर में मेजर जो है दो टॉपिक है। एक तो है नर युग्मोद्भिद का विकास और उसकी संरचना किस प्रकार की है, और दूसरा जो टॉपिक है उसमें होगा मेजर कैटेगरी में जो आता है वो होगा मादा युग्मोद्भिद की संरचना और उसका विकास किस प्रकार से होता है। ओके, चैप्टर के फर्स्ट में हमने नर युग्मोद्भिद की संरचना और विकास स्टार्ट किया था और उससे संबंधित आपको 9 जो पार्ट है, 9 वीडियो जो आपको उपलब्ध करवाए जा चुके हैं यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आज अपना जो टॉपिक है वो यही है, अपना नर युग्मोद्भिद का जो विकास का जो क्रम वो हम यहाँ आज लेंगे। ठीक है, इस पार्ट में एक तरह से अब तक का जो आपका हुआ है सेकेंड चैप्टर में उसका एक तरह से सारांश या समरी हम लेते हैं। ठीक है, कि नर युग्मोद्भिद का जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ, प्रारंभ से लेकर और अंत तक हम इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, कुछ डायग्राम के माध्यम से आपको बताएंगे और कुछ इस चार्ट के माध्यम से आपको बताएंगे। ओके, सबसे पहले आपको ध्यान होगा कि हमने जो चैप्टर को स्टार्ट किया था पुंकेसर से स्टार्ट किया था। नर युग्मोद्भिद का जो हमने विकास संरचना ली थी तो सबसे पहले हमने लिया था कौन सा पार्ट, पुंकेसर। पुंकेसर के बारे में आपको बताया था कि जो पुष्प है उसमें नर जनांग का जो कार्य वो पुंकेसर करता है और एक से अधिक पुंकेसर मिलकर पुंमंग का निर्माण करते हैं। ओके, तो नर जनांग हमने पुंकेसर लिया था, ये यहाँ मैंने पुंकेसर की स्ट्रक्चर बनाई है। ओके, पुंकेसर के ऊपर वाले भाग में मैंने बताया था द्विपालित परागकोश पाया जाता है। तो ये द्विपालित परागकोश है, दो पालियां आपको इसमें दिख रही है। द्विपालित परागकोश जो होगा उसमें लघु बीजाणु धानी पाई जाएगी। लघु बीजाणु धानी जो है उसमें लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती है जो देवगुणित होती है, और लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन होने से प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। 4 लघु बीजाणु बनेंगे प्रत्येक कोशिका से और उन लघु बीजाणुओं को ही हमने क्या कहा था, परागकण कहा। परागकण हमने लिया था, परागकण की संरचना हुई थी। परागकण जो है लघु बीजाणु धानी से अर्थात परागकोश से बाहर निकलेंगे और बाहर निकलने के पश्चात परागण क्रिया के द्वारा जो परागकण है उनका वर्तिकाग्र पर अंकुरण होगा। परागण द्वारा जो परागकण है वो वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे और वर्तिकाग्र पर उन परागकणों का अंकुरण होगा और अंकुरण होने से नर युग्मोद्भिद का विकास होगा। ठीक है, तो ये पूरा क्रम है पुंकेसर से लेकर और नर युग्मोद्भिद। पहले पुंकेसर, उसमें द्विपालित परागकोश, द्विपालित परागकोश में लघु बीजाणु धानी। ये द्विपालित परागकोश का मैंने डायग्राम बनाया है। ये 4 कॉर्नर में 4 लघु बीजाणु धानी है। लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु मात्र कोशिका, उनमें अर्धसूत्री विभाजन लघु बीजाणु बनेंगे। लघु बीजाणु को ही हम फिर परागकण कहेंगे। परागकण द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे, वहां वो अंकुरण करेंगे और अंकुरण से नर युग्मोद्भिद का विकास होगा। ठीक है, इसको आप डायग्राम से देखिए। जैसे ये यहाँ पुंकेसर है, पुंकेसर का ऊपर वाला भाग द्विपालित परागकोश। इस परागकोश का हमने यहाँ के लिए अनुप्रस्थ काट लिया है। अनुप्रस्थ काट जब हम लेते हैं तो 4 कॉर्नर में आपको 4 लघु बीजाणु धानियां दिखाई देंगी। ये चारों कॉर्नर जो है इनमें क्या है, ये 4 लघु बीजाणु धानियां हैं और इन लघु बीजाणु धानी के अंदर जो है लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती है। ये यहाँ अंदर की ओर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं जो टेपिटम के आवरण से घिरी रहती है। तो ये बाहर की तरफ मैंने लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं ली। ये क्या है, ये एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका मैंने बाहर लिए और इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कौन सा विभाजन हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन हुआ है और अर्धसूत्री विभाजन से एक कोशिका से ये 4 क्या बने हैं, लघु बीजाणु बने। ठीक है, एक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ और 4 लघु बीजाणु बने, जिनके बारे में आपको बताया था कि पहले वो चतुष्क के रूप में पाए जाते हैं और बाद में वो अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ 4 लघु बीजाणु आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। इन लघु बीजाणु को हमने परागकण कहा था। लघु बीजाणु जब परागकोश भित्ति के फटने से बाहर आएंगे स्फुटन के दौरान, तो बाहर आने के बाद लघु बीजाणु को ही हम परागकण कहते हैं।
तो ये जो लघु बीजाणु या जो परागकण है इनका परागण होगा, और ये जो स्ट्रक्चर में बनाइए इस तरीके से वाला भाग है, यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से थे। इस तरीके से में ये ऊपर वाला जो भाग है कौन सा है, वर्तिकाग्र। सबसे ऊपर वाला भाग कौन सा है, वर्तिकाग्र। तो परागकण जो वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंच जाएंगे परागण क्रिया के द्वारा, ठीक है। और इसके बारे में बताया था कि यहाँ वर्तिकाग्र की जो सतह है उस पर कुछ शर्कराएं पाई जाएंगी, नमी पाई जाएंगी, और उससे अवशोषित करके नमी को परागकण अवशोषित करेंगे, और अवशोषित करने के बाद उनका जो अंतरकोशिका द्रव्य होता है उसका आयतन बढ़ता है। तो कोशिका द्रव्य का जब आयतन बढ़ेगा तो वो परागकण की जो आंतरिक भित्ति जिसको हमने अंतःचूल कहा था, उस अंतःचूल पर एक दाब पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, और अंतःचूल वाला जो भाग है वो ही जनन छिद्र से बाहर आएगा। और जैसे अंतःचूल बाहर आएगा एक नलिका के समान संरचना बनेगी, उसको हमने क्या नाम दिया था, पराग नलिका कहा था। और जब पराग नलिका बन जाती है तो अंकुरित परागकण को हमने क्या कहा था, नर युग्मकोद्भिद नाम दिया। तो यहाँ पर ये इस तरीके से इस पर परागकण का ट्रांसफर हो गया है। अब यहाँ अंकुरण होगा, अंकुरण के पश्चात ये इस प्रकार की संरचना आपको दिखाई देगी। यहाँ ये अंदर की पराग नलिका है, और इस पराग नलिका के अंदर दो नर केंद्र का आपको दिखाई देगा। इन नर केंद्र को हमने दो नर युग्मक कहा था। इस अंकुरित परागकण को हमने इधर लिया है, ठीक है। ये बाहर आपको बाह्य चोल वाला भाग दिख रहा है, और अंदर वाली जो परत है वो अंतःचोल है, ओके। और ये जो कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है इसी को हमने क्या कहा है, नर युग्मकोद्भिद कहा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने परागकोश लिया। परागकोश में द्विपालित परागकोश जो है उसमें 4 लघु बीजाणु धानियां हैं, उनमें हर्षित विभाजन होगा। लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर लघु बीजाणु बनेंगे। लघु बीजाणु को हमने परागकण कहा। परागकण जो परागकण द्वारा वर्तिकाग्र को पहुंचेंगे, वहां उनका क्या होगा, अंकुरण। अंकुरण से क्या बनेगी, पराग नलिका बनेगी, और ये नर युग्मकोद्भिद का विकास, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि ये जो पराग नलिका बनती है इसमें 2 नर केंद्र पाए जाते हैं। इन नर केंद्रकों का निर्माण जो है वो जनन कोशिका में विभाजन से होता है। जनन कोशिका में समसूत्र विभाजन होगा, उससे 2 नर केंद्र बने, ठीक है। और इन नर केंद्र को हमने 2 नर युग्मक कहा, ओके। तो पराग नलिका में कितने नर युग्मक पाए जाएंगे, 2 नर युग्मक पाए जाएंगे। क्लियर है। इस डायग्राम से आपको पूरा जो समरी है ज्ञात हो गया होगा कि कहां से हमने स्टार्ट किया, कहां अब तक हम टॉपिक अपना पूरा कर चुके हैं, ठीक है। नर युग्मकोद्भिद का जो विकास है वो अपना यहाँ पूरा होता है, ठीक है। और अगला जो अपना टॉपिक होगा मादा युग्मकोद्भिद का विकास किस प्रकार से होता है, उसमें कौन कौन सी संरचनाएं हम पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट चैप्टर में लेंगे। यहाँ का जो 1 से लेकर नेक्स्ट पार्ट में लेंगे, 1 से लेकर और 9 जो पार्ट है उनका एक तरह से सारांश है। अगला अपना जो पार्ट 10 होगा, पार्ट 10 में मादा युग्मकोद्भिद और उससे जुड़ी हुई जो संरचनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, ओके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।